राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी। प्रणाम सर। सर आज हम प्रणाम लोगों ने प्रणाम। चंद्रमा अष्टम छठे अष्टम और द्वादश भाव में हो तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं, जो हम लोग का अधूरा रह गया था वो आज हम पूरा और करेंगे, आगे करेंगे। तो आज मैंने सेलिब्रिटीज में से बिल क्लिंटन जी की कुंडली ली है, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1946, 8:04, होप, अरकानसस, यूएसए। इनको कन्या लगन मिल रहा है और मेष राशि का चंद्रमा है, अष्टम भाव में स्थित है। तो इनके बारे में एक तो हम लोगों को पता है कि वैसे जब बिल क्लिंटन के बारे में हम सोचते हैं तो सबसे पहले एक ही चीज दिमाग में, एक ही इवेंट दिमाग में आ जाता है तुरंत, स्पीडली। तो उसकी थोड़ी चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि चंद्रमा अष्टम भाव में और उससे सेकेंड हाउस में, 12th हाउस में, 6th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में क्या पोजीशन है, चंद्रमा की इटसेल्फ क्या पोजीशन है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखें तो चंद्रमा से द्वितीय भाव में राहु प्लेस्ड है, और तो यह पीड़ा आ गई। सेकंड, उसके द्वादश भाव को देखेंगे चंद्रमा से तो वहां पर मंगल की दृष्टि है, साथ में नीच के शुक्र की भी दृष्टि है। तो यहाँ पर थोड़ी पीड़ा तो दिख रही है। फिर जब हम चंद्रमा से छठे भाव को देखते हैं तो वहां पर मंगल स्थित है और उस पर शुक्र भी वहां पर है नीच का, और जिस पर शनि की दृष्टि है, तो इसको पीड़ा में ही समझेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं चंद्रमा से सप्तम भाव को। सप्तम भाव पर फिर गुरु स्थित है, तो यहाँ तो पीड़ा नहीं दिखाई देती है, ठीक दिख रहा है। फिर जब हम चंद्रमा से अष्टम भाव पर जाते हैं तो फिर वहां पर पीड़ा है, केतु स्थित है। तो इस तरह से देखें तो हमें थोड़ा सा बालारिष्ट का कॉम्बिनेशन मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आपको पता हो इनके बारे में तो ये है कि इनके पिताजी जब ये पैदा होने वाले थे तब एक्सपायर हो गए थे। इनके स्टेप फादर ने इन्हें पाला है। और उसके बाद हम लोगों ने जब चंद्रमा अष्टम भाव में किया था तो सर ने ये चीज भी बोली थी कि जब चंद्रमा अष्टम भाव में होता है तो बदनामी भी देता है, और भी गलत कार्य अगर आप कर रहे हैं कई बार लोगों के छिप जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे यूएसए के प्रेसिडेंट भी हैं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे हैं, पर वहां पर कभी भी चीजें बहुत इतनी हाइप पे नहीं गई, इतना ज्यादा क्रिएट नहीं हुई, जो कि जया जी जया एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सूर्य की दशा में इनका जन्म हो रहा है जी और सूर्य के तुरंत बाद इनको चंद्रमा की दशा मिलेगी। जी तो सूर्य भी करीब करीब पूरा ही मिल रहा है और उसके बाद चंद्रमा मिलेगी, तो 16 साल तक समझो कि आप चंद्रमा की दशा मिलेगी। जी तो सूर्य की दशा और चंद्रमा की दशा में इनका जीवन कैसा रहा वो पहले हम देख लें, तो फिर आगे तो हम जानते ही हैं मोनिका लेविंस की आई जाएगी इसमें। जी सर। हाँ, लेकिन चंद्रमा इनका अब जी सूर्य जो है जी इनका सिंह राशि में द्वादश में है जी और इसकी डिग्री है 2 डिग्री दो डिग्री 51 मिनट। तो 51। हाँ। दृष्टिकोण में भी वही रहेगा, दृष्टिकोण लग्न भी यही रहेगा, हम्म। है ना। और तृतीय का स्वामी मंगल है जो दृष्टिकोण में दूसरी राशि में चला जाएगा, यानी मकर में चला जाएगा। जी और मकर से मंगल जो है सूर्य को देखेगा। जी तो सूर्य की दशा में इनके भाई बहन होने चाहिए। सर, इनके फादर जो थे वो तो जब ये पैदा होने वाले थे तो ही खत्म हो गए थे। ठीक है, फिर इनकी मदर ने दूसरी शादी की है, उससे बहुत सारे उनके पहले से बच्चे थे और इनके भी हुए होंगे, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, पर 6-7 भाई बहन है। और इनके जो छह स्टेप सात फादर थे वो तो काफी रिच थे, काफी मतलब पैसे वाले थे, और इन्होंने सबको बहुत सारे पैसे दिए, सारे अपने बच्चों को, उसमें से ये भी थे। 6 7 तो नहीं, पर चलो
खैर एनीवे, बायोलॉजिकल मुझे नहीं पता सर कि कितने थे, क्योंकि बायोलॉजिकल में ये जब होने वाले थे तो वो एक्सपायर कर गए थे, और उसका एक बृहद नहीं पराशर वो तो का देखो एक तुम, रूल है। वो तो अष्टमेश और नवमेश का संबंध बन रहा है, जी तो वो तो तुम किसी तरह से मतलब एक्सप्लेन कर ही सकते हो। जी लेकिन सूर्य की दशा है और सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा आनी है, जी और चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट है, जी। तो और हाँ, सप्तमेश है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि भाई बहन तो होने चाहिए इनके, और जी बिल्कुल बिल्कुल, मंगल से भी दृष्ट है जो कि तृतीय भाव का स्वामी है। हाँ, हम्म। पर मुझे चलो सर समझे। इनके भाई बहन के बारे में जानकारी नहीं है। मैंने इस चार्ट को सिर्फ चंद्रमा से, इनका जो मैं, इनके फादर एक्सपायर हो गए थे बचपन में, एक तो वो जो कि इनके पैदा होने से पहले की, जो कि जो सूर्य को कहा जाता है, पाराशर होरा शास्त्र का एक रूल है कि जब भी सूर्य की दशा मिल रही हो और सूर्य द्वादश भाव में स्थित हो, तो पिता या तो बाहर रहते हैं या तो पिता नहीं रहते हैं बच्चे के, कहीं ना कहीं से उनसे बिलगाव हो जाता है। ये उनका बृहद पराशर होरा शास्त्र में एक रूल है। लाला करेक्ट, दूसरा। जी लाला करेक्ट करियो। वो शायद ये है कि बृहस्पति यदि बच्चे के जन्म के समय लग्न को ना देखता हो, तो पिता के परोक्ष में बच्चे का जन्म होता है। अगर गलत कह रहा हूं तो ठीक करियो भाई। करेक्ट। तो बृहस्पति यहाँ लग्न को तो देख नहीं रहा है, ना लग्नेश को देख रहा है। ये जो सूती का अध्याय है ना, पंचांग में जी भी आपको मिल जाएगा, जी जी। उसमें आपको ये चीज क्लियरली मिलेगी ये। चलो खैर, एनीवे, आगे चलते हैं। सर जो हम लोगों को बताया गया था, और जो मैंने पढ़ा है, ये मैं निकाल के दे दूंगी सूत्र कहाँ से मैंने ये दिखा रहा, जो नहीं नहीं, बताया था। ठीक है, उसमें उसको हम डाउट नहीं कर रहे हैं ना, उसको हम डिस्प्यूट कर रहे हैं। सर यहाँ पे वो तो चंद्रमा अष्टम भाव में है। चंद्रमा जो है बहुत ज्यादा में नहीं कह सकते, क्योंकि गज केसरी योग में है, अष्टम भाव में स्थित है, फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन जो बहुत सारे राजयोगों के साथ कुंडली में है। शनि और बुध का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जिसमें दशमेश है और पंचमेश षष्टेश के साथ एकादश भाव में स्थित है, तो एक अच्छी चीज है। चंद्रमा से अगर हम देखेंगे तो कुंडली और भी पावरफुल बन जाती है। तो वो सारे कॉम्बिनेशन है। ये अमेरिका के, यूएसए के प्रेसिडेंट बने, और यूएसए का प्रेसिडेंट होना मतलब पूरे वर्ल्ड में टॉप मोस्ट पोजीशन पर रहना हुआ। पर यहाँ पर जो उनका शुक्र है वो नीच का स्थित है, जो कि नवमेश भी है और द्वितीयेश भी है, मंगल के साथ में स्थित है। और जो गुरु है सप्तमेश, उसका संबंध अष्टम भाव से है, और यहाँ से सप्तम अष्टमेश जो है सप्तम भाव को देख रहा है, तो एक रिलेशनशिप, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो ऑटोमेटिकली यहाँ से दिखाई देता है। ये कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा मोटा मोटा देख लेगा, और बहुत सारे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते भी हैं। पर यहाँ पर ऐसा क्या कारण बन रहा है जिसकी वजह से इस इनके ऊपर, इनके पूरे चरित्र पर, और इनके उस जब करियर के ऊपर इनके आ गया ये धब्बा की तरह आ गया इनके लाइफ में, जो कि हाँ, इनके पूरे, उनके न केवल इनको बल्कि पूरे यूएसए को उसने बहुत ज्यादा कटघरे में खड़ा किया अपने टाइम पे। 1998 की बात है। तो वहां पे जो एक कॉम्बिनेशन ये भी बताता है, चंद्रमा जब अष्टम भाव में होता है तो किसी भी कीमत पर कोई भी छिपी हुई चीज आप दबा नहीं सकते। वो अपने जैसे ही उसका टाइम आएगा, 98 का देख लीजिए, 1998 की दशा देख लीजिए, वो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी शेप में बृहद रूप में बाहर आ जाती है, जो कि यहाँ इस चार्ट से क्लियरली दिखाई देता है। एक मिनट। और उस समय जो दशा थी देख लें, पहले जुपिटर, ये 98 में जुपिटर सूर्य है, और उसके बाद चंद्रमा की दशा आ गई, जब इनके ऊपर महा अभियोग भी लगा तो चंद्रमा की दशा भी आ गई।
तो यहाँ पे जो अष्टम भाव का जो रिजल्ट है सर, जो मैं गुप्ता सर से भी बोलूंगी, क्योंकि उस दिन जो रह गया था तो उसको करेक्ट भी करते जाइएगा सर, क्योंकि फिर हम लोगों की चीजें और क्लियर होंगी। तो यहाँ पे अष्टम भाव का जो चंद्रमा है पीड़ा में, हालांकि मंगल देख रहा है अष्टमेश, लेकिन फिर भी गुरु का प्रोटेक्शन होने की वजह से चंद्रमा अच्छा हो जाता है। फिर भी इनकी जो भी कंडीशन है उसमें जो भी छिपी हुई चीजें थी वो दबा नहीं पाए और वो बाहर आ गई, मीडिया में आ गई और उसके ऊपर उनके ऊपर लांछन लगा। यही मुझे यहाँ पे दिखाना था। अगर इस पे कोई क्वेश्चन हो तो इस पे चलते हैं, नहीं तो फिर आगे हम दूसरा चार्ट लेते हैं। जी बताएं प्रीति जी। हाँ मैडम, आपने बहुत अच्छा चार्ट लिया और बहुत ही जो है ना, चंद्रमा अष्टम में बड़ा रोचक विषय है ये। इसमें मैं एक चीज एड ऑन करना चाहूंगा, सबका ध्यान दिलाना चाहूंगा। बृहस्पति गंडांत में है, वर्गोत्तम है और पापकर्तरी में है। कुंडली का धर्म खत्म हो गया। जब तक आदमी का धर्म जिंदा है वो ऐसे ऐसे गलत काम नहीं करेगा, और जब उसका धर्म खत्म हो जाएगा तो कुछ भी करेगा। ये मैं एड ऑन करना चाहता था। जुपिटर पापकर्तरी में नहीं है। हाँ, उसको आप कटरी में नहीं लेंगे, जब दोनों तरफ एक ही एक प्लेनेट हो तभी लेंगे, बराबर बराबर हो। और दूसरा पॉइंट एक और है ऋतु जी, नहीं वैसे भी नहीं है, पापकर्तरी में है नहीं, बराबर ज्यादा है बराबर मार्स से। का कोई नियम नहीं है। वीनस की डिग्री ज्यादा है मार्स से। हाँ ये ठीक है। हाँ जय नमस्ते, प्रणाम सभी को। जय क्वेश्चन मेरा प्रणाम। भी मेरा अलाउ मी टू कंप्लीट। बृहस्पति गंडांत में सर इसमें हाउस को कह सकते 6 मिनट हाउस का को है। कह सकते हैं सर सर हाउस को कह अलाउ मी सकते टू हैं कंप्लीट। अलाउ मी टू कंप्लीट। बृहस्पति गंडांत में 6 मिनट का है सिर्फ, 15 और वर्गोत्तम है। 15 से 16 साल की उम्र में भी कुछ स्कैंडल हुआ था जब मून की महादशा थी। जया नहीं मुझे उसके पहले का, क्योंकि स्कैंडल अगर हुआ भी होगा तो इतने छोटे लेवल पे किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब यूएसए के प्रेसिडेंट का होगा तो डेफिनेटली वो बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है, नहीं, मैं मतलब अभी वो दशा तो देगी ना ये हर बार, कॉम्बिनेशन है तो। एक्चुअली मेरा ये बस ये कहना चाह रहा था कि जब आदमी का धर्म खत्म होता है तब वो इस तरह काम करता है। तो इस कुंडली में ये जरूर देखना होगा कि धर्म कहाँ पे खत्म हो रहा है। देखो मुझे बड़ी जल्दी में मिला है तो मैं एक चार्ट में लगाना चाह रही थी, और जिससे कि क्वेश्चन जो आपका था कि जो है धर्म खत्म हो जाए तो इसको उतनी जरूरी नहीं है कि बदनामी मिले, क्योंकि बहुत सारे चार्ट ऐसे हैं। एक यूएसए के प्रेसिडेंट है सर पाठक सर, ये व्हाट्स वो कौन से थे यार, नाम याद आ रहा है, मैं इसमें मिल भी नहीं रहा है मुझे चार्ट। उम्मीद है मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ, क्योंकि आपका कैरेक्टर जब तक जिंदा है जब तक आपका धर्म जिंदा है। जुपिटर वर्गोत्तम भी तो है, थोड़ा सा तो सेव करेगा वर्गोत्तम गंडांत में मैडम। अरे भाई ऋतु जी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, वक्त पर जो उचित है वही धर्म है। अब कैसे डिफाइन करोगे धर्म को? जी सर, जी सर। धर्म जो है ना उसकी कोई परिभाषा तो है नहीं, उस समय के समाज के अनुसार धर्म की परिभाषा हो जाती है। सर ये तो धर्म नहीं है, ये तो विलासता है ना सर। अरे यार बृहस्पति, अब राव सर ने लिखा है योगीज डेस्टिनी एंड व्हील ऑफ टाइम में, और किताबों में भी लिखा है कि ज्योतिषी की कुंडली में बृहस्पति पीड़ित नहीं होना चाहिए। मेरी अपनी कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है, शनि और मंगल दोनों के साथ है। और मेरी कुंडली तो मतलब एक एग्जाम्पल की तरह घूमती रहती है। और मुझे एक ज्योतिषी ने तमिलनाडु के कहा था कि आपकी नेगेटिव प्रिडिक्शन सारी ठीक होंगी, और उसके बाद से मैंने उस दिन के बाद से, ये बात है सन 92-93 की, और उस दिन के बाद से मैंने नेगेटिव प्रिडिक्शन आज तक किसी को नहीं दी है। आप लोग भी बैठे हो, अगर किसी को दी हो तो बताओ। सर आपकी तो पॉजिटिव प्रेडिक्शन भी ठीक होती है। जुपिटर जो है वो ठीक है, एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। गंडांत में लेने के लिए मतलब कन्या और तुला में उसको गंडांत में मैं लूं, या सिंह और कन्या में उसको गंडांत में लूं? ठीक है, वो 0 डिग्री का है।
और एक बात और शुक्र की add on राशि करना में। चाहूंगा, वो 64वें नवांश का स्वामी भी है बृहस्पति। राशि कुंडली। अरे यार, ये मैं बहुत रिसर्च करा ली। ये 64वां नवांश, 22वां दृष्टिकोण, 85वां 64वां नवांश यार, ये सब उससे रिलेटेड होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि खराब ही होता है। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। 22वां दृष्टिकोण भी ऐसे ही है, स्पिरिचुअलिटी में मतलब बिल्कुल ऐसा बना देता आदमी को कि भाई पूछो नहीं उसे। अब यहाँ पे क्या होता है कि मतलब ये जो देख लाला, पा रहे यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये 64वां नवांश, 85वां द्वादशांश या 22वां दृष्टिकोण, इनको पहले समझ तो लो ढंग से। तो 8वें से मतलब उसमें नहीं आता क्षेत्र ग्रह में, लेकिन 64वां नवांश 22वां दृष्टिकोण तो आता है। हाँ। लेकिन उनके आने से 8वें हाउस के सिग्निफिकेशन काम करते हैं। अब आप उसमें से वो खराब निकाल लेते हो, कहीं कुछ नहीं मिलता। 64वां नवांश कुछ सब कर देते हैं कि 64वां नवांश है, 22वां दृष्टिकोण है जी, ये हो गया जी। ऐसी बात नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली लाला, मैं यही कह रहा था कि अनफॉर्चुनेटली ये हमारे ना ज्योतिषियों का एक एस्केप रूट है। जब हमें कुछ नहीं समझ में आता कुंडली में, तो फिर हम इसका सहारा लेके वहां से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उसका असली मतलब तो समझो। और जी सर, इन्होंने राइज भी तो कितना किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना को, सॉरी अमेरिका बनना कोई आसान बात थोड़ी ना। अच्छा, मैं एक चीज और जो रितु जी और क्वेश्चन उठा था कि मतलब वो धर्म खराब हो जाता है। जो अमेरिका के 1946 में जो प्रेसिडेंट थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है, उनके बारे में जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। हाँ, तो उनका जो उनकी अपनी सेक्रेटरी के साथ बहुत लंबा अफेयर चला और उनकी डेथ तक चला, और उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा। तो यहाँ पर ये कि वहां पर चीजें छिपी रही। यहाँ पर ये आप अगर चाहें तो वो लगा लें चार्ट, 30 जनवरी 1882 2045। लेकिन जया, हम ये भी तो कहते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, जो राव सर ने अपनी किताबों में लिखा है कि गंगा जल छिड़क देते हैं। जी बिल्कुल। तो चंद्रमा पर भी तो बृहस्पति ने गंगा जल छिड़का या नहीं छिड़का? नहीं सर, बिल्कुल छिड़का। अब छिड़कने के बाद क्या हुआ सर कि उसने गंगा जल तो लिया, लेकिन उसको बदनाम भी बहुत कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज को, बृहस्पति कोई जरूरी नहीं है कि शनि और मंगल से दृष्ट है तो पीड़ा में ही है। अब वो देखना पड़ेगा कि मंगल लेकर के क्या है वो। अब अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में धनु लगन की कुंडली और मंगल पंचमेश है, ठीक है, और दशा उस समय चल रही थी बृहस्पति में चंद्रमा की जी, उस चीज को पकड़ो थोड़ा सा। सर वो 98 में बिल्कुल सर सन की पीरियड चला और उसके बाद बृहस्पति में चंद्रमा आ गया। और सर इनके टाइम पे तो बहुत बार आया होगा रूजवेल्ट जी के टाइम पे, लेकिन फिर भी इनका जो इनकी पत्नी को पता भी चल गया एक बार। रूजवेल्ट की टांगे नहीं थी जी, व्हील चेयर पे आते थे हर मीटिंग के लिए। जी बिल्कुल। और दुनिया को कभी पता नहीं चला कि ही इज क्रिपल्ड, मतलब उनकी टांगे काम नहीं करती। हर मीटिंग में समय से पहले पहुंच के उनकी कुर्सी लगा दी जाती थी। और उनकी भी कन्या लगन ही है, सबसे खास बात। मैडम और उनकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ बोल दूं? हाँ बोलिए। नोट करिए, 30 जनवरी 1882। अब अगर हम इस नवांश को धनु नवांश ले लें तो कैसा रहेगा? बिल क्लिंटन का। हाँ, जरा एक बार प्रयास करके देखो। सर धनु लगन कैसे जाएगा? धनु लगन तो शुरू ही है मकर से शुरू होगा सर। नवांश का तो शुरू ही मकर से, काउंटिंग ही शुरू। हाँ, धनु नहीं आएगा, धनु आएगा ही नहीं। हाँ, धनु आएगा ही नहीं। सर मैं कौन सा? हाँ बोलो। सर जो क्लासिक्स में लिखा हुआ मैं तो सर वहीं से उठा के दे देता हूँ।
मेरे को ध्यान आता है कि जो 8th हाउस का चंद्रमा, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड तो आता है एज पर क्लासिक प्रिंसिपल कि 8th हाउस का चंद्रमा शॉर्ट लिव्ड है, वो अभी तक बंदा जिंदा कम है, जिएगा, वो अभी मगर तक जिंदा है। वहां पे बेनिफिक जुपिटर है, बेनिफिक राशि में है। जुपिटर अपने आप में पहले एक प्लेनेट है, फिर वो किसी के घर में जा रहा है, तो जुपिटर जो देख रहा है वो गजकेसरी योग भी बना रहा है, तो उसको लॉन्ग लिव भी बना रहा है। 7th लॉर्ड भी है जिसका, अच्छा वही चार्ट, दूसरा चार्ट हो गया, उसी को कर दीजिए। अच्छा चार्ट चेंज किया, सॉरी, इसी को। लॉर्ड भी है जुपिटर, 7th लॉर्ड भी है, तो उसका भी इफेक्ट आ रहा है। और लग्न पे भी इफेक्ट आ रहा है जो कि 8th लॉर्ड से कनेक्टेड है। सैटर्न अफेक्ट भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सर वो कंट्रोवर्सीज तो दिखती ही हैं। जुपिटर ने उसको लॉन्ग लिव बनाया, ये भी दिखता है। तो जुपिटर अपने रिजल्ट तो दे ही रहा है, मगर वहां से ही वो लॉर्डशिप के रिजल्ट भी दे रहा है, जो कि इसको डिफेमेशन में ले आ रहे हैं 7th लॉर्ड का कर रहा है। चलो खैर, एनीवे सबसे पहले तो जुपिटर ने 10th हाउस को देख रखा है, तो 10th हाउस को प्रोटेक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट बना रहा है यूएसए का, तो जुपिटर तो कमजोर हम नहीं कहेंगे, पीड़ा में भी नहीं कहेंगे, हाँ गंडांत में जरूर है, पर गंडांत में होने के बाद भी नक्षत्र गंडांत में चित्रा नक्षत्र में होने पर नहीं होता, तो वे जुपिटर वर्गोत्तम भी तो है, पॉइंट हो जाता है वर्गोत्तम जुपिटर भी और तो है, अच्छा वर्गोत्तम फल हो देगा। जाता है और 10th हाउस में बैठ जाता है नवांशा चार्ट में, और डिविजनल चार्ट में जाके D10 में जाकर देख लें कि उनको कैसे बन रहा है। वहां पर एग्जॉल्टेड सन भी है और मंगल अपने ओन हाउस में D9 में जाकर के गुरु को देख रहा है, और 10th भाव से 3 ग्रहों का संबंध आ रहा है, और जो शुक्र है वो फिर जो है वो चला जाता है 6th हाउस में, और वहां से चंद्रमा से संबंध बना रहा है। तो एक पॉजिटिव चीज है, साथ में साथ एक निगेटिव चीज यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि 7th हाउस का संबंध भी आ रहा है, वर्क प्लेस का संबंध आ रहा है वहां से, ठीक है। तो अगर कुंडली देखना चाहें तो एकदम क्लियर पिक्चर दिखाई देने लगती है, एकदम धीरे 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 स्पष्ट होने लगती है। जाके D9 में जाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगी कि अच्छा ये ओ, तो यहाँ पे ये चीज आ रही है। और उसके बाद ये भी नहीं है, देखिए आप जो वो मंगल है वो 4th हाउस में बैठा है, पर वो 11th लॉर्ड भी है, और वहां से वो 7th हाउस को भी देख रहा है। अब इसको अगर चंद्रमा से भी इसी चीज को अगर दोबारा से चंद्रमा से देखें तो चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है और छठे भाव के स्वामी शुक्र के साथ संबंध बना देता है। तो यहाँ जो चंद्रमा की जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो उसको बदनामी की तरफ ले जा रहा है। जैसे मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का, डी रूजवेल्ट का जब हम चार्ट देखते हैं तो वहां पर उनका अफेयर चल रहा है और वो उसी अमेरिका में ही चल रहा है, और उसको एज इट इज कंसीडर किया जाता है, उसपे कोई क्वेश्चन नहीं उठ रहा है। और इनके साथ ये जो रिलेशनशिप थी इसको लेकर के इनके ऊपर महाअभियोग भी लगा, और इनके ऊपर एक तरह से काला धब्बा न केवल इनके ऊपर बल्कि पूरे यूएसए के ऊपर लगा। सारे लोग उस समय तो इतना कॉमन नहीं होता था, इतना ज्यादा मीडिया नहीं था, तो हम सबके लिए एक अचंभा वाली चीज थी कि ये क्या हो गया। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ से क्लियर हो चलो रही यहाँ जी पर एक चीज और याद रखना, जब रूजवेल्ट थे तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, जी बिल्कुल और जब क्लिंटन थे तो उस समय कोई वॉर नहीं थी। सर। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी थी कि क्लिंटन जब थे यूएसए के प्रेसिडेंट तो उन्होंने इकोनॉमिकली यूएसए को बहुत ऊपर उठाया था, और उनको उस चीज के लिए बहुत उनको प्रेज मिल रहा था। जो उन्होंने पहला जो राउंड था उनका वो बहुत अच्छा गया था, कि जब सेकंड राउंड जब प्रेसिडेंट बने तब इनके ऊपर इतना ज्यादा डिफेम हुए, इतना ज्यादा लांछन लगे। उससे पहले तो उनके बड़े पॉजिटिव थे, यहाँ पे भी आए थे राजस्थान वगैरह में, सारी जितनी महिलाएं थी सब डांस कर रही थी उनके साथ में। वो जिमी कार्टर के टाइम पे था, इसके टाइम में नहीं था। और नहीं वो नहीं पालम के आसपास कार्टरपुरी करके एस्टेब्लिश हुई थी, जी वो जिमी कार्टर के टाइम में था। खैर एनीवे, अब तुम अगली कुंडली ले लो। जी सर, गुप्ता सर से मैं पूछना चाहूंगी अगर ये क्लियर हो रहा हो तो फिर हम आगे बढ़े, नहीं तो यहीं पे फिर अभी रुके रहते नहीं बढ़े आप। हैं। ठीक हाँ है, जय आप मैडम, बताएं ऋतु जी, क्या मेरा बताएं। प्रश्न है कि इसमें आप देखिए चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है, शनि की दृष्टि भी आ रही है, मंगल की दृष्टि भी आ रही है, हाँ बिल्कुल, तो उसको भी ध्यान में चंद्रमा दीजिए। पर शनि मंगल और गुरु तीनों की गुरु की तो आ दृष्टि ही है। रही। हाँ, और मंगल नीच के शुक्र के साथ बैठा है।
वो भी लगन में बैठे। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिसमें से शुरुआती दौर से मिल रहे होंगे, लेकिन उन्होंने उसको प्रेसिडेंट बनाने से नहीं रोका और उनको एक चार्मिंग पर्सनालिटी भी बना रहे साथ ही। इसका एक बार आप काकांश लगन बनाएंगी तो आपकी कुंडली क्लियर हो जाएगी। जी क्या बनेंगे? काकांश लगन बनाएंगी ना, काकांश कुंडली बनाएंगी। कारकांश लग्न भी देख लेते हैं, इनका मूल ही एके है और धनु जो सर ने बोला था वो यहाँ से बन जाएगा। चंद्रमा जो है वो यहाँ पे देख लिया धनु से, तो वहां से भी चीजें क्लियर ही हो रही हैं। तो एक चीज अगर कहीं से अगर हमें पता है पोस्टमार्टम तो हम कर ही लेंगे। अब मैं अपनी पर्सनल कुंडली लगा देती हूँ, फिर उस पर काम करते हैं। जी 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 बताइए। जी मैं निकाल लेती हूँ। हाँ जी नोट कर लीजिए। 9 सितंबर 1975। ये मैंने कंफर्म करो कि शनि पुष्कर नमाज में लग रहा है मेरे को। किसका? ये जो है बिल क्लिंटन का। अब आप ये डालिए, बाद में आप चेक करते रहिएगा, बाद में चर्चा कर लेंगे। दूसरा डाल लीजिए। 9 सितंबर 1975। 9 सितंबर। टाइम बताइए। 23:32। प्लेस संबलपुर उड़ीसा। क्या? संबलपुर SAMBAL संबल PUR उड़ीसा। हाँ एक मिनट दोबारा और बोलिएगा। वृषभ लगन है 29 डिग्री 21 मिनट। ये भी मैंने करेक्ट किया हुआ है और इसमें जो है डेट वाइज मेरी प्रेडिक्शन सही भी गई थी। और इस पे सर के ही क्लास में जब द्विसप्तति समादशा हो रही थी तब मैंने इस पर काम करके दिया भी था और प्रेजेंट भी किया था। 2007 में की बात होगी। स्पेलिंग दोबारा बता दीजिएगा। SAMB। अरे यार संबलपुर SAMBALPUR पहले सही था। इतनी फेमस जगह है। उड़ीसा नहीं रहा, अब ओडिशा हो गया। हाँ लगन है। एक बार कुंडली चेक कर लीजिए जी। कुंडली चेक कर लीजिए। हाँ एक मिनट। 29 डिग्री, हाँ 27 आ रहा है मेरे में, 21 आ रहा है। ठीक है। अब इसने मेरे को पहले ही फंसा दिया कि मेरी क्लास में ये द्विसप्तति में प्रेजेंट कर रखी है, तो इसने बड़ी चालाकी से मेरा मुंह तो पहले ही बंद कर दिया। वेरी गुड। नहीं मैंने कोई चालाकी नहीं करी है। मुझे याद आया था कि 6th हाउस में है इनका चंद्रमा, तो मैंने कहा इसको प्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं चंद्रमा जो है इनका 6th हाउस में। तो हमने 6, 8 और 12 लिया था। तो हम पहले चंद्रमा को देख लेते हैं क्या क्या है, फिर हम बायोफैक्ट भी चेक करेंगे इसके। ठीक है। कहाँ से ला रहे हो? इसलिए बृहस्पति गंडांत में। हाँ तो गंडांत में है, तो अब आप बताएंगे। अब यहाँ तो मैं बताऊंगी थोड़ा ना, मैं तो क्वेश्चन पूछूंगी फिर आपको बताना होगा। अच्छा यहाँ देखिए चंद्रमा, पहले हम चेक कर लेते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो चंद्रमा से द्वितीय भाव में राहु है और मंगल से दृष्ट है। हालांकि मंगल अपने ओन हाउस को देख रहे हैं, हम गुप्ता सर के उससे सहमत है, पर फिर भी मंगल है और सेकेंड हाउस को देख रहा है, अग्रेशन तो दे ही रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड हाउस में पीड़ा है। पर 12th हाउस में मरकरी एग्जॉल्टेड है, उच्च का बैठा है, तो अच्छा है, पर उस पर शनि की दृष्टि है, तो थोड़ी सी पीड़ा है, ज्यादा तो नहीं दिखती। अब आते हैं हम 6th हाउस पे। चंद्रमा से 6th हाउस पर वीनस की दृष्टि है और कोई पीड़ा नहीं है। चंद्रमा से 7th भाव को देखते हैं तो वहां पर गुरु प्लेस्ड है और उस पर शनि की दृष्टि जा रही है, तो थोड़ी पीड़ा है, पर गुरु स्थित है, तो एक अच्छी चीज बता रहा है। उसके बाद हम आते हैं चंद्रमा से 8th भाव पर। तो चंद्रमा से 8th भाव पर मंगल और केतु स्थित है, तो 8th भाव तो बड़ा पीड़ा में हो गया। ठीक है। तो अब ये हम देखते हैं कि क्या ये बाला अरिष्ट का कॉम्बिनेशन तो नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे चेक करते हैं।
तो चंद्रमा से हमने बालारिष्ट के कॉम्बिनेशन में क्या लिया था कि जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो तो दिन का रात्रि का जन्म, और अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो तो दिन का जन्म। अब इनका जो जन्म हो रहा है रात्रि में हो रहा है, और यहाँ पे पक्ष कौन सा आ रहा है मोहित जी? हेलो, शुक्ल हाँ जी, हाँ जी, शुक्ल पक्ष आ रहा है। हाँ जी, शुक्ल पक्ष आ रहा है ना, शुक्ल पक्ष आ रहा है और रात्रि का जन्म है, तो एक निस्तारण हो गया। शुक्ल पक्ष को किसी अब पंचमी चंद्रमा है। को देख लेते हैं, चंद्रमा कौन से दृष्टकांड में गया है? द्वितीय दृष्टकांड में गया है, तो यानी कि कुंभ राशि के दृष्टकांड में गया है। और शुभ दृष्टकांड में उसके जो है वो निगेटिव होते हैं, जो अरिष्ट होते हैं वो भंग होते हैं, पर ये अशुभ में गया है। पर दृष्टकांड को फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, D3 चेक कर लेते हैं, D3 की क्या कंडीशन है। तो D3 को देखते हैं, तो यहाँ पर D3 में चंद्रमा को देखेंगे तो वो कुंभ राशि में गया है, द्वितीय भाव में गया है, उस पर शुक्र की दृष्टि है। और बाकी अगर देखा जाए तो मकर लगन उदय हो रहा है। भाई बहन 4 हैं इनके। सर इनका एक छोटा भाई और 2 बड़ी बहन और 1 बड़ा भाई, इतने लोग हैं इनकी कुल। एक छोटा भाई, 2 और 2 सिस्टर, बड़ी और 5 एक बड़ा भाई है, 3 बड़े भाई बहन और है और 5 1 छोटा भाई, 5 हो गए सारे लोग। 5 हो गए ना। हाँ जी, तो 5 हो गए तो लगन की डिग्री गलत है। लगन की डिग्री गलत है, हाँ, तो लगन की डिग्री कितनी कर लें सर फिर? 1 मिनट रुको। सर अभी मैंने लेकिन पूरा क्वेश्चन दिया नहीं आंसर अभी आपको। हाँ इसमें चलो से चलो। जो इनके जो भाई बहन 5 हैं, थे मतलब है नहीं। इनकी एक सिस्टर की डेथ हुई है करीब 30 ईयर की एज में, और इनके एक ब्रदर की डेथ हुई है करीब 27-26 साल के एज में। कोई बात नहीं, माता को तो आपने बताया ना 5 गर्भ हुए। हाँ, तो हाँ यहाँ पर ये एक चीज ये है साथ में कि अब वो डेट मुझे इस समय याद नहीं है, मेरी पर्सनल कुंडली है, पर मैंने अभी डेट मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि कब हुई है। चलो पर कोई हाँ, बात इनकी नहीं, एक कोई सिस्टर बात की डेथ हुई है जो कि शादी नहीं हुई थी, और एक ब्रदर की डेथ हुई है जिसपे शुगर उनको हो गया था, और फिर उनको पेट में दर्द था, तो उनको चेकअप कराया गया, तो संबलपुर में उन्हें इंजेक्शन दे दिया गया, वो कुछ पेन किलर का साथ में, उसके ग्लूकोज के साथ में, तो जिसकी वजह से सारे मल्टीपल नहीं। ये ऑर्गन अपने फेल हो भाई, गया था। ये अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे हैं? ये बीच की है सर। इनसे छोटा भाई है, इनसे बड़ा भाई भी है? हाँ, इनसे छोटा भाई भी है, इनसे बड़ा भाई भी है सर, पर कमांड यही करती है सब। करती है मतलब फीमेल है ये? जी, तो इनसे बड़ी बहन है, छोटी बहन है? छोटी बहन नहीं है सर, छोटी तो अब सबसे हाँ, यही रह गई फिर, यही मैं जानना चाह रहा था। सबसे छोटी तो चलो अब यही रह गई, क्योंकि जो छोटा भाई था वो खत्म हो गया, और बड़ी कोई जल्दी बात, अर्ली एज में, मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से 20 से 25 के बीच की एज रही। कोई बात, आगे चलो। ठीक है सर। अब यहाँ पर एक तो ये बाला रिस्ट के कॉम्बिनेशन से बहुत अलग नहीं जा रहा है, लेकिन इनके बाला रिस्ट के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए बचपन से, मतलब एक जगह भंग हो रहा है और एक जगह नहीं भंग हो रहा है, लेकिन बाला रिस्ट में स्वस्थ है, नॉर्मल है, ठीक ठाक है। ठीक, पहला पॉइंट। नंबर दूसरी चीज, इन्होंने, अब हम आते हैं मैरिज पे कि क्या मैरिज को डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जॉब होगी तो क्या जॉब होगी, देख लेते हैं। ठीक है, जॉब, शादी तो इन्होंने अपनी मर्जी से की। हाँ शादी इनकी अपनी मर्जी से सर नहीं हुई है, मतलब बहुत सारी चॉइसेस थे, तो उसमें से जो है अपनी जाति से अलग में शादी की है। हाँ हाँ, जान पहचान के परिवार में। हाँ, मतलब उनके पास उनके पिताजी नहीं की है उनकी शादी, लेकिन हाँ। हाँ हाँ, जान पहचान के परिवार में। जी, और 4 गर्भ हुए इनको। नहीं सर 2 ही हुए हैं, अब 2 हुए होंगे तो मुझे पता नहीं। हाँ, जीवित संतान तो 2 होंगी। जी 2 ही है। हाँ, चलो खैर, अच्छा, ये आगे अब बताओ। मुझे बताएं रितु जी, और आप थोड़ा इसमें रिसर्च करें मोहित जी, कि इनकी जॉब क्या होनी चाहिए।
अगर खुशू जी है तो वो भी हो सकते हैं, वो भी बता सकते हैं। देखो ये मैंने चार्ट द्विसप्तति समादशा भी यूज किया हुआ है इस पे, क्योंकि सप्तमेश जो है लगन में बैठा हुआ है। बताओ भाई। छोड़, अच्छा शादी बताओ। मैं तो जानती हूँ, तो मैं तो पोस्टमार्टम करूंगी, है ना। तो मैडम प्रेजेंटेशन आप ही दे रहे हो ना, हमसे हम थोड़ी दे रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं पोस्टमार्टम कर दूंगी, पर थोड़ा सा अगर आपको जा रहा हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो उसको आप यहाँ पे देख लीजिए, तो फिर मैं मुझे तो तो एक ही बताई चीज दिख दूंगी। रही है कि अर्जुन की तरह कि बृहस्पति गणनाथ में और अश्विनी वर्गोत्तम है। हाँ, बृहस्पति गंडांत में और वर्गोत्तम में, ठीक बात, बढ़िया। तो उससे रिजल्ट क्या पे पहुंचेंगे हम? फिर धर्म पे ही जाऊंगा, धर्म खत्म हो रहा है कुंडली का। धर्म खत्म हो रहा है भाई, जहां से मैं जानती। गवर्नमेंट जी रितु जी, जैसे पार्टिसिपेंट हेलो, ने कहा वो आता है कि धर्म की परिभाषा क्या है। अरे मत उलझो, मत उलझो, परिभाषा में उलझ जाओगे, दीदी मनु जीवन सर एक निकल बात कहते जाएगा, हैं, माझी जो परिभाषा नहीं नाव डुबाए मिलेगी। उसे कौन बचाए? यार बहुत साल पहले मैंने बिसारिया के आर्टिकल का वो हेडिंग दिया था, जुपिटर पे बेस था वो। लेकिन इस लेडी का प्रोफेशन बहुत अच्छा रहा और इसने अच्छे से राइज किया। मतलब आपकी तो बीच में बोलना नहीं था ना आपको। नहीं मुझे, मैं क्या करूं, मेरा भी तो मंगल जो है वो लगन को देखता है ना, तो चुप तो मैं रह नहीं पाता। सर मनोज सर के जो स्टेटमेंट है, जो माझी जो नाव डुबाए, वो विनय सर ने एक चार्ट दिखाया था हमें क्लास में। उसमें बहुत लगता है कि जो अगर मारने पे आए तो उसको कोई नहीं बचा सकता, वो लाइफ ले लेगा। बिल्कुल। अब देखिए क्या है कि लकीर के फकीर होकर के हमें काम नहीं करना है। मैंने जो राव सर से सीखा है और जो पाठक सर से सीखा है, यही सीखा है कि भैया जो लॉजिकली ठीक लगे उसी को एक्सेप्ट करना है, जो लॉजिकली नहीं ठीक लग रहा है तो आप क्लासिक भी पढ़े, बार बार पढ़े, रिपीट करें, उसको लगाए, बार बार लगाए, लेकिन लॉजिकली फिक्स आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो चतुर्थेश चतुर्थ में है, लग्नेश लग्नेश चतुर्थ भाव में स्थित है, हालांकि रेट्रो है लेकिन चतुर्थ भाव में स्थित है और उस पर गुरु की दृष्टि है। ठीक है, लग्नेश को हमें कभी नहीं छोड़ना। साथ में मंगल को देख लेते हैं, मंगल सप्तमेश है, द्वादशेश है, लेकिन लगन में स्थित है और मंगल के केतु के साथ में स्थित है। बहुत सारी प्रॉब्लम देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यहाँ पर मंगल का भी संबंध लग्नेश से हो रहा है और चतुर्थेश से हो रहा है, तो चतुर्थ भाव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पढ़ाई में अव्वल रही है शुरू से, और न केवल अपने संबलपुर में बल्कि यहाँ पे जेएनयू की भी टॉपर रही है। ठीक, अब पंचमेश देखो, मरकरी है, अकेला बैठा है पर अपने एग्जॉल्टेड राशि में बैठा है, साथ में हस्ता नक्षत्र में बैठा हुआ है। इतनी पावर है इनकी, इतनी बुद्धि कि अगर खाली बैठ जाती है 1 मिनट के लिए तो वो पूरी ट्रांसलेट कर डालती है, पूरा मुझे भेज देती है। वो जो वहां के जो नहीं, वहां का जो जगन्नाथ जी का पुरी का वो है भविष्य मल्लिका, उसका पूरा ट्रांसलेशन मेरे पास बार बार आता रहता है कि अच्छा ये वाला डाल दो, अच्छा ये वाला डाल दो। इतनी तेज और तीक्ष्ण बुद्धि है। ठीक है, अब आगे चले, आगे बढ़े। हाँ जी बताइए रितु जी, क्या क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन नहीं, सजेशन है। अभी कन्या राशि में बुध बैठते हैं। कन्या राशि एक तरह की यूनिवर्सिटी होती है, आदमी ज्ञान का बहुत भूखा होता है। हाँ। और इतना प्रबल है कि आप इसको नवमांश में देखोगे तो अपनी राशि में बैठा हुआ है, जबकि सूर्य के साथ उल्टा है। सूर्य यहाँ अच्छा दिखा, नवमांश में वो खराब हो गया।
हाँ, तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन भाई ये है मेरे कि शनि की दशा के बाद इनको बुध की दशा मिली है, पंचम से संबंधित दशा थी और फिर पंचमेश की दशा आ गई है, ठीक है। तो हमेशा दशा पैटर्न तो हम साथ में लेके चलते चलेंगे, ठीक है। और अगर इसको चंद्रमा से भी देखा जाए तो चंद्रमा से ये नवमेश है और द्वादशेश बन जाते हैं बुध, ठीक है। चंद्रमा से अगर देखेंगे तो चतुर्थेश और पंचमेश बन जाते हैं शनि, उनका संबंध बना हुआ है। आप ये बताओ बुध की दशा कैसी गई इनकी? बताओ आप बताओगे ना। अब मेरे हिसाब से तो अच्छी गई है, बच्चे भी बुध की दशा में हुए हैं, प्रमोशन भी बुध की दशा में। अब ये पहले जॉब पे तो पहुंचे नहीं है, जॉब क्या होनी चाहिए वो बता दीजिए। दशम भाव के जो है D10 के दशम भाव में राहु बैठा हुआ है जी, तो जॉब कैसी होगी? बताइए। बहुत अच्छी होगी ना। राहु 10 और में जो दुनिया बस दशम में, भाव का जो स्वामी है यानी राहु 10 में दुनिया बस में कहा जाता है। जो है इस जो चंद्रमा है दशम भाव का स्वामी, वो आपने ये बता दिया ना कि फीमेल होरोस्कोप है, तो ये कुंडली ये जो है मैं चेक कर ली, फीमेल होरोस्कोप ही है ये, क्योंकि जब तक कुंडली का ऑथेंटिसिटी नहीं होती मैं D10 गलत हो क्या बताऊंगा मैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करती हैं और अभी एडिशनल सेक्रेटरी हो गई हैं, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो काफी अच्छी पोजीशन पे। और इनका मान सम्मान बहुत है, बहुत मान सम्मान है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है इनकी। हाँ, वो सारी चीजें हैं, भाई पर आप एक हमेशा एक दिमाग में रखिएगा। सर जरूरी जी, नहीं IAS जो है कोई IAS ऐसे होता है हर अरे नहीं अधिकारी यार, रहता है। ओ भाई, IAS में और IFS में जमीन आसमान का अंतर है, समझ गए। एक जंगल की लकड़ियां बेचता है, एक देश बेचता है, दोनों में ये अंतर है। हमेशा सर नेगेटिव थोड़ा ना होता है। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ पॉजिटिव भी होता है। महिलाएं अरे ज्यादातर बेचती नहीं है, वो सुरक्षित करती हैं। चलो अच्छी बात है। और सर यहाँ से लेकिन एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन यहाँ दीदी पे है कि बहुत छठे भाव का रोल क्या आ रहा है, फिर चंद्रमा का चंद्रमा रोल क्या प्ले कर रहा है, वो क्वेश्चन उठ रहा है कि छठे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अरिष्ट नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है। अरे देवी जी, बचपन इनका कष्ट में बीता, उसके बाद ये प्रोग्रेस करते चले गए। सर चंद्रमा से अष्टम भाव बहुत पीड़ा में है। मैंने तो सरल भाषा में बता दिया, अब इसके ज्यादा मैं क्या बताऊं। से अष्टम भाव पीड़ा में है, तो चोट बहुत लगेगी, और ये जो है ना अग्नि का डर है इनको, भाई एक्सीडेंट बहुत होंगे। मैरिज अरे लाइफ डिस्टर्ब, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब, मैरिज लाइफ नहीं, डिस्टर्ब। सर ने थोड़ा इनडायरेक्टली बोला है चंद्रमा से जो अष्टम भाव का है। मैंने चंद्रमा से अष्टम भाव जो है, अब जब सब अष्टम भाव को हम मांगल्य सुख के लिए भी देखते हैं, और जब हम लग्न से देखते हैं तो यहाँ पर गुरु अपने ओन हाउस को देख रहा है, तो मैरिज को प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पर मैरिज को प्रोटेक्ट कर रहा है, और मंगल अपने ओन हाउस को देखकर मैरिज को प्रोटेक्ट कर रहा है। पर चंद्रमा से अष्टम भाव में इतनी अधिक पीड़ा होने से उनकी मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब है। मैडम जब भी सप्तम भाव में वक्री ग्रह आ सर जाए, कह रहे हैं कि बचपन में ही पीड़ा मिली है उनको, तो उसका भी इनडायरेक्ट रोल है, वो भी ठीक है। बचपन में तो जहां तक कि बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं रही है, जहां तक मैं जानती हूँ, क्योंकि इनकी भाई बहन थे, सब में लाडली ज्यादा थी, और इनकी जो माता जी थी वो प्रिंसिपल थी और इनके पिताजी लॉयर थे, तो ठीक ठाक संभ्रांत फैमिली में थी, काफी लोगों के बीच में थी। हाँ, कंपटीशन बहुत रहता था भाई बहनों में, तो वो कह सकते। और एक इनकी शादी में जो है समस्या का कारण और भी है, गुस्से वाली बहुत है, जिद्दी बहुत है। अब वो कोई रीजन बनेगा, वो तो हो सकता है आप भी बहू हो, लेकिन जरूरी है कि शादी टूटे या खराब हो या डिस्टर्ब हो। मैडम गुस्से वाली है, जिद्दी है, सप्तम भाव में वक्री ग्रह बैठा रखा है। एक रिक्वेस्ट है यार, जी सर। ये जो हम लोग कुंडली को वेरीफाई करना शुरू कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनालिटी या गुस्सा, या ये सब चीजें बेकार की हैं, इन पे ना किया करो तो अच्छा है। ऑलवेज गो बाय बायोफैक्ट्स, ठीक है। शादी में डिस्टरबेंस है, नो डाउट,
और शादी टूटने की कगार पे भी शायद आ चुकी हो। सर आ चुकी थी, हाँ, अभी फिर लेकिन बच गई हो। हाँ बच गई। हाँ, सर यहाँ पे शुक्र तो भी पीड़ा में है, मंगल से दृष्ट है और सूर्य के साथ में है, और वो सप्तमेश जो सब है वो जया, सब बातें अपनी जगह ठीक हैं। जी, इस लेडी के पास कम से कम 4 प्रॉपर्टी होंगी, और ये प्रॉपर्टी भी इसकी जो होगी किसी मतलब ग्रीन एरिया के आसपास की प्रॉपर्टी होंगी, और इसका जो है संबंध भी किसी और व्यक्ति से जरूर रहा होगा। अब बाकी तुम आगे बताओ। तो संबंध तो नहीं कह सकते हैं, हाँ लेकिन डिस्टर्ब मैरिज में सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन जो है केतु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है लगन में, वो उनको जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो उनको 0 जरूर बना देता है, तो कहीं पे सेटिस्फाइड नहीं होती, तो जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आती है, मतलब वो पढ़ाई से नहीं होती है, जॉब से और सारी चीजों से कुछ ना कुछ। और इनका अगर षडबल में जाएंगे तो मंगल की स्थिति देख लें आप स्वयं, मैडम इनकी षडबल में शादी में जाकर के 2019 में मंगल सब जो है समस्या आई थी। 182 हो जाता है। 2019 समस्या आई थी इनकी शादी में। नहीं पहले से थी समस्या, अभी समस्या खत्म हो गई है। 2019 में बढ़ गई थी। 2014-15 से है समस्या तो, पर समस्या खत्म हो गई है, 2020 के बाद से तो खत्म ही है। हाँ 19 में ज्यादा थी, 19 के बाद खत्म हो गई होगी। 19 में बार बार आपको मैं जोड़ दे रहा हूँ मैं। अरे यार, अब जो है थोड़ा सा एज भी देख लो। ऑलमोस्ट 50, ऑलमोस्ट 50। हाँ। उस पे भी जरा एक नजर जरूर डाल लिया करो। चंद्रमा है 18 डिग्री का, स्वाति तो दशा, जन्म किसकी दशा में हो रहा है? राहु की दशा में। राहु, और राहु के बाद आएगी बृहस्पति की दशा, जी, बृहस्पति के बाद आएगी शनि की दशा। ठीक है, और अभी आ गई होगी बुध की दशा। जी, तो बुध की बल्कि दशा में जी, हाँ, इनका प्रमोशन भी क्लियरली दिखता है, और एक हायर स्टेटस भी दिखता है। और सन और वीनस को भी यदि आप देखोगे तो 12 डिग्री के करीब, 22 डिग्री का सन है, और वीनस 3 डिग्री का है। हालांकि दोनों में डिफरेंस है, लेकिन मंगल से दृष्ट है। जी, तो ये भी अपने आप में थोड़ा सा मैरिज को लेके इशू बन जाता है। और बृहस्पति अब एक पराशर जी का बड़ा क्लासिक योग है, और लाला भी एग्री करेगा कि चंद्रमा जितने ग्रहों से दृष्ट हो वो अपने आप में राजयोग बन जाता है। पिछली कुंडली में भी और इस कुंडली में भी चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव, मतलब राव सर जब हमें पढ़ाया करते थे तो गज केसरी के लिए वो ये कहते थे कि गज केसरी जो है वो रक्षात्मक योग है। बाकी चीजें तो चलो ठीक है, गज है, केसरी है, पैसे हैं, सम्मान है, वो सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन ये रक्षात्मक भी होता है। तो दोनों कुंडलियों में वो रक्षात्मक प्रभाव आपको दिखाई दिया होगा। और चलो विस्तार से कभी और इस पे चर्चा करेंगे, जी, लेकिन ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, हमेशा ही अच्छा है। वो 0 डिग्री होने के बाद भी अच्छा है। देखो, यहाँ पे मेरा और लाला का थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहता है, और यही हमारी खूबी है कि हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं, लेकिन और तुम तो सोच भी नहीं सकते कि हम किस लेवल तक जाके लड़ते हैं आपस में, जब लड़ने पे आते हैं तो।
तो इसीलिए वो राहु है, मैं केतु हूँ, या मैं राहु हूँ वो केतु है। आज तक समझ में नहीं आया कौन राहु केतु है। कोई भी नहीं है सर। लेकिन सर डिग्री आप दोनों की सेम है। लेकिन क्या? एक चीज हमेशा याद रखना, कभी मत भूलना कि बृहस्पति स्वयं में कितना भी पीड़ित हो, लेकिन उसकी दृष्टि जो है वो पीड़ा रोकती है। अब राव सर का ही एक कॉम्बिनेशन कह लो या उनकी एक्सप्लेनेशन कह लो कि जुपिटर जब 7th को देखे तो कोई भी दिक्कत हो, कितनी भी दिक्कत हो, लेकिन बचा लेता है। और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर्दा से। नहीं पढ़ी हो तो पढ़ जरूर लेना एक बार, पढ़िए सर पढ़िए। उससे बेहतर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकता। यस और सर अभी हम लोगों ने षट जो चार्ट किया उसमें भी एकदम बेहतर एक्सप्लेनेशन उसमें भी मिल रहा है। बिल क्लिंटन की भी शादी बच गई, वहां पे भी शादी में डिस्टर्बेंस नहीं हुई। हाँ, और षट पंचाशिका का अंग्रेजी ट्रांसलेशन है जो रितु के पास है, सुब्रमण्यम शास्त्री वाला। उसमें उन्होंने बहुत ही मतलब क्लियरली लिखा है कि शुभ ग्रह जहां बैठते हैं वहां उतना फायदा नहीं पहुंचा पाते, जहां दृष्टि देते हैं वहां ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। पाप ग्रह जहां बैठते हैं वहां अधिक नुकसान देते हैं, उनकी दृष्टि शायद उतनी नुकसान नहीं पहुंचाती। ये षट पंचाशिका सुब्रमण्यम शास्त्री की किताब जो प्रश्ना की किताब है, जो फलित की किताब नहीं है, उसमें केवल मात्र एक लाइन एक जगह लिखी हुई। इसको एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ो और इसको थोड़ा समझने का प्रयास करो। हाँ, 6-8-12 में चंद्रमा, पद्मा राघवन जी ने भी अपनी एक रिसर्च की थी अष्टम चंद्रमा पे, जी। और उनका निष्कर्ष यही था कि अष्टम चंद्रमा यदि पीड़ित नहीं है तो कष्ट नहीं पहुंचाता। जया 6th हाउस मून, फिर तुम क्या कहना चाहती हो इस कुंडली में क्या किया इसने फाइनली? यहाँ पे देखो गुरु का प्रोटेक्शन है 6th हाउस से, और चंद्रमा पे ऐसे देखा जाए तो कोई नेगेटिव इसके अलावा कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है। जो 6th हाउस में इनका चंद्रमा है, तो एक चीज जरूर है कि इनके कोई रिलेशनशिप नहीं थी, लेकिन हाँ इनको बदनामी थोड़ी बहुत मिली है कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ से रिलेटेड चीजों को लेकर के। उस पर बड़े सारे क्वेश्चन उठे जिससे बड़ी डिस्टर्ब भी हुए, पर इसके अलावा और कोई नेगेटिव चीज नहीं। तो इनको यहाँ बस एक मेंटल पॉइंट डिस्ट्रेस जो में आता है मतलब। कि चंद्रमा का ये आता है कि 6, 8, 12 में अगर कोई भी चीज होती है, छोटी सी भी घटना होती है तो वो दबती नहीं है। बीमारी भी होती है तो वो दबती नहीं है, वो दूसरे शेप में पहुंच जाती है। तो बस वो मुझे यहाँ पे बताना था। और नहीं, मेंटल डिस्ट्रेस उनका छुप नहीं पा रहा ना, दैट इज ओनली थिंग। ये 6th हाउस का मून दे रहा है जो उनको मैरिज से रिलेटेड है मेंटल डिस्ट्रेस बेसिकली। बाकी उनकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ इश्यूज कोई नहीं है। मंगल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के इनके लगन में बैठा है, वर्कआउट का लेवल हाई लेवल पे करती है कि पूछना नहीं है। मतलब कंटिन्यूअस काम करती हैं, कंटिन्यूअस मतलब ऑफिस भी जाती हैं, वे बच्चों को खुद पढ़ाती हैं, फिर खुद कुकिंग भी खुद ही करती हैं। तो मतलब हाई वॉल्स के बाद भी इनके पास टाइम होता है। वर्कोलिक सॉर्ट ऑफ हो गए, वर्कोलिक। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब, और दूसरा एक सबसे बड़ी खास बात, तो गुरु आप लोगों ने नहीं पकड़ा जो 12th हाउस में है, उसके एक रिजल्ट और होते हैं। गुरु जब वहां पर होता है तो पैसे बचते नहीं है। नहीं, वो तो बेनिफिक प्लेसमेंट है, 6-12 एक्सिस पे आ गई, वो दिखाई रहा एक्स्ट्रावेगेंट होगी। हाँ, तो खर्च करेगा ही, आदमी रुकेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, रितु जी बताएं क्या कहना चाह रहे हैं, इसके बाद एंड कर देते हैं। गुप्ता सर अगर कुछ इस पे कुछ बोलना चाहें तो बताएं, हमें प्लीज गाइड करें। कहाँ गए विनय गुप्ता सर? मैं यही हूँ। सर तो कुछ गाइड करें, हम तो स्टूडेंट्स हैं। मैंने आपको हटा रहे हो।
बेसिकली क्या है ना कि मैं भाव कुंडली को भी देखता हूँ, जी तो चंद्रमा आपका मूव हो जाता है 7th हाउस 7th भाव में। सर वहां पे तो जो 6th हाउस में ही राहु चंद्रमा आ जाता है और राहु उसके साथ आ जाता है और गुरु की प्लेस चेंज हो जाती है और मीन राशि में गुरु चला जाता है और शनि कौन भी सा अपना लिया प्लेस आपने? चेंज। हाँ इक्वल हाउस वाला लिया या श्रीपति वाला लिया? इक्वल, हाँ सर इक्वल इक्वल वाला लिया है। आप श्रीपति का ही अच्छा। श्रीपति लगा दूंगा। सॉरी 14 से 29, ठीक है। श्रीपति लगा देता हूँ सर। नहीं नहीं, नहीं वो ठीक है, इक्वल हाउस है। हाँ इक्वल हाउस ठीक है। गलती हो गई वो आ, सर ये बहुत शुरू गलती है आपकी, मुझे भाव कुंडली दिमाग में ही नहीं आई थी, आपने याद दिला दिया। अच्छा पाठक सर से फिर मैं यहाँ पे फिर क्वेश्चन मेरा रहेगा सर आपसे। पाठक सर कहाँ गए? पाठक सर मैं कान से सुनता हूँ। अरे भाई मेरी बात सुनिए, ये जो ना भाव जो चलित कुंडली होती है वो कितने परसेंट माने, यहाँ तो राशि ही चेंज कर देते हैं सारी चीजों को, तो अब उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं सर बताएं। नहीं, राशि चेंज नहीं होती है जया जी, भाव तो चेंज हो ही जाता है ना, राशि नहीं चेंज होती। देखो मैंने एक बार राव सर से बहुत साल पहले इस बारे में बात की, उनका व्यू अलग था और ये लेडी भी जो है इसके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रही होगी यंगर डेज में, और ये भी मैं कह सकता हूँ कि घर के प्रति पूरी तरह समर्पित है, ना केवल अपने परिवार के लिए बल्कि अपने एक्सटेंडेड फैमिली के लिए। दूसरी जो आप पर्सनालिटी वाली बात करते हैं तो उसमें ये थोड़ी पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। अब ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ अगर गलत हैं तो जिया जी मुझे बता दें। नहीं नहीं बिल्कुल गलत नहीं है सर, पर मैं भावा जो अब चावल अब चार्ट अब होता है ना मैंने इक्वल भावा, मैंने उसके बारे में डिस्कस। मैंने मैं उसका उत्तर दे चुका हूँ कि राव सर से मेरी इस बारे में बहुत साल पहले चर्चा हुई थी, उनका व्यू थोड़ा डिफरेंट था। तो सर वही तो उन्होंने जानना चाहते डिफरेंट व्यू मतलब क्या था। मैं अब इतना ही बोलूंगा कि उन्होंने ये कहा था कि मैंने आज तक अपने लाइफ में भाव कुंडली को कभी एनालाइज नहीं किया, लेकिन तो विनय करता है और हेल्थ इश्यूज में बहुत सक्सेसफुली करता है, ये भी हमने देखा हुआ है प्रैक्टिकली। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें उस एरिया में भी थोड़ा सामंजस्य बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। अब लेकिन तुम्हें पता नहीं सुन के अच्छा लगे ना लगे, मैंने जितनी भी प्रिडिक्शन तुम्हें दी है ये सब मैंने तुम्हें मिथुन लगन से दी है, मैंने वृषभ लगन से एक भी प्रिडिक्शन नहीं दी है। अब अभी चाहे जो तुम आपने बताई है। हाँ मैंने जो भी बातें अभी तक बोली हैं इस कुंडली के बारे में वो सब मिथुन लगन से बोली, और ये तो अब इसकी भी मोहित की भी आदत खराब हो गई है मेरी क्लास में रह रह के। सर मैं लेकिन बायोफैक्ट में ना सबसे पहले लेकिन तो मैं लेकिन शरीर को लेकिन भी ले लेती हूँ, बॉडी को। लेकिन लेकिन मैं बायोफैक्ट्स की ही जब मैं अगर बात करूं तो अगर आप बायोफैक्ट्स में देखते हैं तो सूर्य तृतीय में आ जाता है, अपनी बहनों में सबसे छोटी हो जाती है, ठीक है। राहु की दशा में जन्म होता है, बृहस्पति आता है एकादश भाव में,
राहु के बाद दशा किसकी आनी है? बृहस्पति। एकादश में बैठ के बृहस्पति तृतीय को देखेगा तो छोटे भाई बहनों का जन्म संभव है। और क्योंकि दृष्टिकोण लग्न भी मिथुन ही बनेगा और बृहस्पति 0 डिग्री का ही है तो 11वें घर में ही रहेगा, तो फिर तृतीय को देखेगा। बृहस्पति एकादश में बैठ के पंचम को देखेगा जहां पे चंद्रमा आ जाएगा। और विवाह ठीक है, परिवार की मर्जी से होगा, परिवार उस विवाह में सम्मिलित होगा, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन बृहस्पति क्योंकि फिर एकादश में आके सप्तम को भी देखेगा और स्वयं सप्तमेश हो जाएगा तो अपनी राशि को देखेगा। तो विवाह में कितने भी कष्ट आ जाएं लेकिन विवाह की रक्षा तो वो करेगा। अच्छा, अब क्या है कि 10th लॉर्ड होके जुपिटर 11th में आ जाएगा और जुपिटर की दशा में ही ये अपना एग्जामिनेशन जो भी होता है वो पास करेंगे। केतु के नक्षत्र में बृहस्पति है तो बॉटनी से रिलेशन बना देगा और पंचम को भी देख रहा है ना वहां बैठ के, और उसी की दशा चल रही है तो एजुकेशन का लेवल भी अच्छा हो जाएगा और एजुकेशन कंप्लीट होते होते इनको जॉब में भी ये आ जाएगी। 94 में इनकी सैटर्न की दशा आ गई। इनकी एजुकेशन क्या रही? क्या अब सैटर्न की जब इनकी दशा आप बात कर रहे हो तो शनि लग्न में आके सीधा सीधा दशम को देखेगा और दशमेश को भी देखेगा। 1974 बॉर्न है तो 94 में इनकी एज हो गई 20 साल। तुम शनि दशा बताओ मुझे, ये सब हमें एजुकेशन भी बता दो प्लीज। इस पहेलियों में मत उलझाओ। एमफिल किया हुआ है जेएनयू। हाँ और उस मैनेजमेंट भी ट्राई किया होगा। नहीं, मैनेजमेंट में नहीं है, इन्होंने आईएएस और पीसीएस स्टेट सर्विस दी थी गवर्नमेंट सेक्टर की और उड़ीसा स्टेट सर्विस को एक्सेप्ट किया है। वो तो बृहस्पति की दशा में ही हो गया सब जी। वो तो बृहस्पति और एमफिल से पहले ग्रेजुएशन बताओ। नहीं तो बृहस्पति में एमफिल नहीं, ये यहाँ पर आई मेरे ख्याल से सैटर्न के बाद है 94 में जेएनयू में। हाँ तो देख लो ना, शनि लग्न में आएगा सीधा सीधा दशम भाव को देखेगा और शनि की सेकंड हाउस में आएगा ना सर। अच्छा, मिथुन लग्न कर दिया। हाँ, मिथुन लगन पे तो सेकंड हाउस में आएगा सर। ऐसे तो जो बायोफैक्ट्स में सर मैं हाइट तो हेल्थ और चेहरा बाल का कलर मैं सारी चीजें कंसीडर करती हूँ, तब लगन लेती हूँ। 10th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। और शनि D24 लगाएंगे अभी तो। D10 में शनि जो है सीधा सीधा 10th लॉर्ड के साथ 11th हाउस में है अलॉन्ग विद सेकंड लॉर्ड। फिर इनके भाई बहनों की डेथ कैसे कराएंगे? कैसे कराएंगे? करा तो हम देंगे, हम तो इसमें एक्सपर्ट हैं। नहीं वो ठीक है, पर जैसे जो एक पीड़ा आ रही है भाई बहनों को वो यहाँ से फिर कैसे करेंगे? फिर यहाँ पे तो नहीं दिखेगा। फिर सूर्य तो अपने ओन हाउस में बैठा हुआ है। जया जी, इसकी पहली संतान लड़की है। आप जरा भाई बहनों की डेथ का समय बताएं और जरा दृष्टिकोण लगा दें एक बार। सर तो मैं अभी तो मुझे कुछ याद नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में कर सकती हूँ। अभी तो फिलहाल इतने पे एंड कर देते हैं। इनके बच्चों का तो बता दो, लड़का लड़की कौन कौन। जया, इसकी पहली संतान लड़की है। हाँ, पहली संतान बेटी है, फिर बेटा है। तो फिर तो ठीक है, मिथुन लगन नहीं होना चाहिए। मिथुन लगन नहीं है इनका, वृषभ लगन है, कन्या नवांशा है। मैडम दी सकती समान दशा नहीं लगी ना इसमें फिर अब तब नहीं लगेगी, अभी तो लग रही है। और मैंने समादशा से एग्जैक्ट डेट वाइज सेकंड वाइज प्रेडिक्शन दिया है। अरे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब
में शनि दूसरे घर में आता है, उसको अष्टम से मंगल देखता है, और शनि जो है अष्टमेश है, और तृतीय से सप्तम तक स्वामी शनि है, तो शनि की दशा भाई बहनों के लिए तो अच्छी नहीं रहेगी। सर वो ठीक है, मैंने द्विसप्तति समादशा से सेकंड वाइज इसका करेक्शन करके फिर मैंने उस पे डेट वाइज का प्रेडिक्शन दिया था। मैं कहिए तो पुराना निकाल कर सच प्रेजेंट कर दूंगी नेक्स्ट टाइम। अरे यार, हम तुम्हारी एबीडी है। और सर जब मिथुन लगन बनाते हैं तो बायोफैक्ट्स में जो हमारी बॉडी है उसको भी हम कंसीडर करेंगे। हाँ करो, मैं यही तो और कहा उसमें तुमसे। कैसे यहाँ कैसे मैं बताइए, आप बताइए इनका जो लगन जो है उस पे अरे सेकंड सुनो हाउस में शनि है सुनो जरा है। सुनो सुनो सुनो, लखनऊ से लेके दिल्ली तक पूरी रात ट्रेन में विनय और मेरा जो है झगड़ा चलता रहा कि ये गंजा कैसे हो गया। सर वही प्रॉब्लम मेरे और साथ भी है ना। वो दिन था, वो दिन वो था जब हम राव साहब को लखनऊ से लेके दिल्ली वापस आ रहे थे। अच्छा, तो वही प्रॉब्लम मेरे साथ भी कि भाई मैं कैसे एक्सेप्ट करूं। मैंने तो उसको सेकंड तक सही है, या तो नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग कर सकते हैं फिर, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम हो रहा है, 8:20 हाँ, हो जय मैडम, ये D10 कितना शानदार बन गया इनका। जी। वो इशू नहीं है, वो इशू नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सारी रिक्वेस्ट है कि ये जो फिजिकल पैरामीटर्स को हम लेते हैं ना, कि जी। भाई इसकी नाक ऐसी होनी चाहिए। अब विनय ने एक सवाल पूछा था, कन्या लगन हो तो तोतापुरी नाक होती है नहीं होती। विनय बैठा है, इसको याद होगा, ये एग्जाम में सवाल पूछा था इसने। अब कई लोग जो तोतापुरी नाक वाले होते हैं वो कहते हैं हमारा तुला लग्न है, तो अब इसको कैसे मतलब जस्टिफाई करोगे। तो इन चीजों पे कभी भी हॉरोस्कोप की वेरिफिकेशन, जो मेरा एक्सपीरियंस है सर वो मैं जापान में आपसे शेयर कर रहा हूँ। सर जैसे सर हाइट जापान में वगैरह, तो तोतापुरी होती ही नहीं। सर हाइट सर जापान में तो तोतापुरी होती नहीं सर, फिर कैसे करेंगे। नहीं, वहां पे जापान, डिफरेंस हमें चाइना, नहीं दोनों। दिखता ना, उनकी वहां पे दिखता होगा। देश काल पात्र लगाएंगे तो हाँ, ये मैं लेकिन ये ये चंद्रमा पर यही जो बात। काम किया है ना, जी ये 6-8-12 का चंद्रमा बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस पे बहुत काम अभी हम लोगों को करना चाहिए। जी। और 2 एग्जांपल्स इसने लिए, रूजवेल्ट का तो खैर नहीं लिया, लेकिन मतलब ये दोनों एग्जांपल अच्छे थे अपने आप में। और मुझे लगता है कि 6-8 के चंद्रमा को एक और कॉन्टेक्स्ट में भी हमें समझना चाहिए। वो ये है कि क्या ये व्यक्ति जीवन में संघर्ष करने के लायक है या नहीं। एक ये एंगल भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि राव सर ने योगीज डेस्टिनी एंड व्हील ऑफ टाइम में एक जगह लिखा है कि मेरे ज्योतिष गुरु ने मुझे ये कहा था कि छठे भाव में बृहस्पति जो है वो बेकार है, व्यर्थ है। तो अगर छठे भाव में बृहस्पति शुभ ग्रह होने के कारण व्यर्थ है ना, तो चंद्रमा भी यदि शुभ ग्रह है, तो क्या छठे 8वें में वो हमसे लड़ने की क्षमता को छीनता है या नहीं छीनता। एक इस एंगल को भी थोड़ा सा जया एग्जामिन करो। ठीक है सर। मेरा बस यहाँ पे लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने अभी तक देखा जितने भी चार्ट में जहाँ पे 6, 8, 12 में चंद्रमा था, वहां पर अगर अरिष्ट भंग हुआ है, बचपन में दिक्कत नहीं आई है, तो उनकी लाइफ में अगर मान लीजिए दशाएं बड़ी अच्छी रही हैं, कुंडली बहुत अच्छी रही है, पावरफुल रही है, तो उनकी फिर भी मैरिज लाइफ हमेशा जो है डिस्टर्ब रही है। और वहां पे भले ही इनकी मैरिज चल गई है, लेकिन मैरिज मैं पर्सनली जानती हूँ, अगर अगली बार शेयर भी कर दूंगी, क्योंकि ये उसमें जाना है, यूट्यूब पे जाना है, तो ज्यादा मैं नहीं शेयर कर सकती। पर हाँ, ये मैं मतलब आपसे कह सकती हूँ कि मतलब कितने सालों, 10 15 साल ये जो मैरिज लाइफ इनकी डिस्टर्ब ही रही हो, अभी भी कोई बड़ी अच्छी नहीं है। हाँ ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें और भी मायने रखती है समाज में, इसलिए वो ठीक है। मतलब वो एक उसको देखा जाए तो वो शेप है,
पर वो ऐसे देखा जाए तो सारी मैरिज लाइफ कोई बड़ी अच्छी नहीं होती, पर यहाँ पर जो एक क्वेश्चन मार्क है, मैं बार बार इस चीज को कह रही हूँ, तो मतलब इसके पीछे होगा रीजन, इसलिए कह रही हूँ। यहाँ पे 6, 8, 12 में जो चंद्रमा है, वहां पे 2 जो पहले मैंने जो चार्ट लगाए थे, वहां पर अच्छा, उनकी मैरिज ही नहीं करा रहा था। एक एंगल और जोड़ लो इसमें जी, कि अगर वो चंद्रमा 6, 8, 12 में है, लेकिन जो पराशर जी का नियम है कि चंद्रमा यदि उसमें पाप और शुभ ग्रहों का बहुत अधिक महत्व नहीं है, उसमें ये है कि चंद्रमा जितने ग्रहों से संबंध बनाएगा उतना कुंडली को बलवान करेगा। जी बिल्कुल। उसको भी थोड़ा जोड़ के देखो, ठीक है? ठीक है बहुत सर। और सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, और बड़े शॉर्ट नोटिस पे तुमने किया, इसके लिए तुम्हें बधाई। थैंक यू सर। और सर इसमें एक प्रिंसिपल ये भी है अगले ना सर, जो हफ्ते और भाई, हाँ जी ओके नेक्स्ट टाइम के लिए। हाँ अब जरा अभी क्लास भी पढ़ा के आए हैं तो थोड़ा सो भी लेने दे। भोजन भी करा होगा हाँ, तेरे सवाल तो खत्म होने नहीं है। मैं उससे केजरीवाल की लियो लगना से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ सर, चाहे किसी ने भी बोला भाई सर। मत रख, कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि हम कहें तेरे को कि नहीं उसी से रख। पर सर मैं ये चार्ट अगर आप नजर चाहेंगे तो अपनी मैं अपनी, दोबारा लगा दूंगी, पर इसमें वृषभ लग्न से मेरे को नजर सारे अपनी इवेंट अपनी, वेरीफाई करने। नजर अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। इसलिए बिल्कुल अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉजिकली उसको आप एक्सप्लेन करो तो शायद हम भी अपना बिल्कुल सर, मत बदल लें। जी बिल्कुल। करूंगा सर, तैयारी कर लेता हूँ। लेकिन मोहित, तू अच्छे से जानता है कि जो चीज लॉजिक के परे होती है वो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं सर, बिल्कुल लॉजिक के साथ दूंगा सर। और इस मामले में थोड़ा सा मैं रिजिड भी हो जाता हूँ। और सर रमेश जी लॉजिक ने में भी हाथ ओपन खड़ा किया होना हुआ है। जरूरी है, रमेश जी ये आप नहीं भी कि बोल फिक्स लो, हो गया। गुड नाइट बोलने से पहले आप भी बोल लो। रमेश खन्ना जी बोल लो। सर मैं सर वो कह रहा था, जहां तक वर्णम का फॉर्मूला लगता है, लगन लॉर्ड इन 4th हाउस, पहली संतान लड़की दूसरा लड़का, तो इस हिसाब से तो मिथुन लगन बिल्कुल ठीक बैठता है। इसे बताइए, आवाज आ गई सर? नहीं समझ पाए, फिर से भाई। जहां तक वर्णम का फॉर्मूला है, लगन लॉर्ड इन 4th हाउस, पहली लड़की दूसरा लड़का। तो सर ये तो वृषभ से भी आ ही रहा है सेम। हाँ पहली वृषभ से भी लड़की आ रहा है। तो सॉरी सर, पहली लड़की तो मेंशन है, दूसरा लड़का ऐसा कंफर्म नहीं है। हाँ ये जरूर है कि लग्ना लॉर्ड इन 4th हाउस, पहली लड़की है। नहीं, जहां तक वर्णम पढ़ लो, पहली लड़की दूसरा लड़का है। तो ये रमेश जी ये दोनों से आ रहा है, मिथुन से भी आ रहा है और हाँ वृषभ से भी आ रहा नेचुरली। है। ठीक है और सर। भाई एक और भी कॉम्बिनेशन है, वृषभ लगन लेते हो तो शनि तृतीय में आके पंचम को देखेगा, तो कन्या संतान अधिक होनी चाहिए। हाँ सही बात है। अब क्या करोगे? रितु जी आप भी बता दीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं। नहीं ना, ऋतु को परमिशन नहीं है बोलने की। ऋतु नहीं सही तो बहुत लंबा हो नहीं जाएगा, नहीं 9 ना बज ना, जाएंगे लेकिन। अगली क्लास में जो बोलना हो बोले, ठीक सर। है ना? रितु जी इसका लिंक भेजना। मोहित 3 बार प्रेजेंटेशन कर चुका है, जया भी कर चुकी है, सर आभा मैं भी तो जा कर रहा हूँ चुकी है, और सर, मैं तो जा रहा हूँ क्या नाम सर, उसका, दाल मुरादाबादी खाने। मोनिका भी कर चुकी है, खुशू जी उसके बाद नहीं आए हैं, खुशू जी भी कर चुके हैं। अब हम ऋतु से प्रेजेंटेशन करवाएं। बिल्कुल सर। हाँ सर मैं तो जा रहा हूँ सर, दाल मुरादाबादी खाने। मैं गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। भैया मूड मत खराब करो, तुम लोगों ने जहाँ जाना है जाओ, अपना मुझे जो सोने दो। खाना हो मूड मत अपने खराब शरीर करो। का अपने हेल्थ का ध्यान रखें, जहाँ पे भी जाए, हाँ, जहाँ पे कुछ भी खाएं। नहीं हेल्दी चलो होती गुड नाइट, गुड नाइट, गुड है नाइट। दाल। ओके अरे ओके, गुड नाइट राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। आराम से ही तो। राधे राधे सर। रितु जी लिंक भेज देना इसका भी, पिछला बार भी नहीं भेजा आपने।
सर ऐसा होता ही नहीं है, मैं सारे दिन नहीं, देखता हूँ। पिछली बार नहीं भी आया, पिछली बार का नहीं आया था जो मोहित ने ऐसे रात को ही आ गया था। सब्सक्राइब कर लो सारे। कोई बात नहीं, चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ओके रितु। मैं ग्रुप पे शेयर करता हूँ मैं। मेरे को नहीं दिखा था, चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ठीक ठीक। ये भी चल रही है।